All this clock backs to the year 1922 when Abhay Charan, a man from Calcutta, met Srila Bhakti Siddhanta, a guru from whom he learned about Lord Krishna, following which Abhay became a sannyasi and finally gained the title of A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. He moved to New York in 1965 to spread Krishna consciousness worldwide. The movement started from a park bench with a group of countercultures called hippies and made its way to the streets of New York, where national and international devotees sang, danced, wore shades of saffron, and chanted Hare Krishna as a symbol of their devotion to the Lord Krishna. With this, Swami Prabhupada finally registered the Hare Krishna movement as ISKCON, the International Society of Krishna Consciousness, in 1966 with the first ISKCON temple in New York City. Today, after 50 years of its establishment, ISKCON temple is present in 71 countries and has over 800 centers worldwide. Every year, thousands of tourists visit these temples. First of all, like I love the floor and the carvings on the walls, like the amount of detail, and everything was just so beautiful, including, the front area where the Lord Krishna is and the symbolism of it. I really enjoyed that. ISKCON teaches Krishna consciousness, a state of awareness in which an individual acts in complete harmony with the divine through chanting, dancing, and singing. It also follows Gaudiya Vaishnavism. मेजर जो मेन वर्क है इस्कॉन का, टू हेल्प ए कॉमन पर्सन टू फॉलो ब्रज भक्ति, कृष्ण भक्ति. वो अपने, कोई गृहस्थ है, कोई स्टूडेंट है, कोई वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, कोई मैरिड अनमैरिड, या कोई भी हो, कोई भी कॉमन मैन हो, अपने स्थान पर, अपने जगह पे रह के ब्रज भक्ति कैसे कर सकता है. In the initial stages, the spiritual journey gained momentum through the Sankirtana movement. तो हम संकीर्तन करते, जो मैंने बताया कि हम लोग कीर्तन करते हैं, तो हम लोग अलग अलग जगह जाते हैं. एक जगह हम लोग रेगुलरली जाते थे, अभी थोड़ा कम किया है, वो है गेटवे ऑफ इंडिया. तो वहाँ पे ना फोटोग्राफर्स है, तो ये सब गरीब लोग हैं. तो इन गरीब लोग का क्या होता है ना, इन लोग का एक लाइफस्टाइल रहता है, वो दिन में काम करेंगे, रात में बहुत पिएंगे घर पे जाके, मतलब इनका नेचुरल टेंडेंसीज है. तो उसमें से एक व्यक्ति मेरे से मतलब जैसे मिला, उससे बात किया और उसको बोला कि कभी मंदिर आ जाओ. तो एक दिन वो मंदिर आया, तो मैं उससे थोड़ा बात किया, हमने भागवतम डिस्कस किया थोड़ा. तो फिर और 2-3 लोगों को लेके आया. जब लेके आया तो मैं बोला, यार अभी ये लोग आए तो मैंने उनको भागवतम सिखाना, मतलब भागवतम सिखाना नहीं, चर्चा करना. मतलब मुझे भागवत पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैं बोला कि देखो मैं ये टाइम पे थोड़ा पढ़ा, आपको आना है तो आप बैठ सकते. तो इस तरह से हमने भागवतम चर्चा करना चालू किया जी. तो ऐसा 1, 2, 3, 4 ऐसा करते करते 10-12 लोग रेगुलर होने लगे, हर मंगलवार को होता था. In the 1970s, George Harrison, one of the Beatles, composed a solo album inspired by the spirituality of ISKCON devotees. Really want to see love, but it takes so long. Srila Prabhupada translated the Bhagavad Gita in many different languages, which helped ISKCON spread its learning all over the world. तो भगवद गीता एक कंप्लीट मैनुअल है. ऐसे हर लेवल पे आप देखोगे, भगवद गीता जो है ना, आपको प्रॉपरली प्रिसाइज लेवल पे ट्रेनिंग देता है, जिससे जीवन के हर उतार चढ़ाव को आप आसानी से पार कर सके और जो डिवाइन एनर्जी के साथ आप कैसे इजीली कनेक्ट कर सके. और ख़ासकर अभी हम देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी के लोग भी अभी बहुत आते हैं मंदिर में. खास करके 2 साल कोरोना के समय में जब भी काफ़ी कुछ जो हमारा जीवन शैली पूरा एकदम ठप हो गया था, इसके बाद से हमने देखा है कि युवा वर्ग में भी काफ़ी जागरूकता शुरू हुई है.
आध्यात्मिकता के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी पर। और अभी हम देखते हैं कि काफ़ी सारे युवा इसमें इंटरेस्टेड हैं और बहुत सारे लोग। मुझे इस्कॉन के बारे में बचपन से ही पता है। व्हेन आई वाज इन 7th और 8th स्टैंडर्ड मुझे इस्कॉन के बारे में मतलब बहुत करीब आने लगी मैं। मुझे ये सब फेस्टिवल्स के बारे में मैं जॉइन हो रही थी। एंड चेतना फेस्टिवल होता है मंथली यहाँ का, जो गर्ल्स के लिए होता है। लाइक आई अटेंडेड दैट। एंड व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड तो मुझे तभी बहुत क्वेश्चन आ रहा था कि वाई कृष्णा डिड नॉट मैरी राधा। तो हमेशा मैं उसके बारे में रिसर्च करने लगी थी। सो आई स्टार्टेड कमिंग टू इस्कॉन रेगुलरली। फिर एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग टीवी सीरियल्स ऑफ राधा कृष्णा। सो वहाँ से मुझे बहुत नॉलेज मिला था। फिर यहाँ पे मैंने प्रभु जी और माता जी से बहुत कनेक्ट हुई थी। तो इस टेम्पल में आप देखेंगे कि प्रेरणा करके हमारा एक विंग्स है जो स्पेसिफिकली यूथ के लिए है, जो अनमैरिड यूथ है। जो यूथ का कैसा है ना, बहुत एनर्जी होता है और एक वीकेंड में बहुत बच्चे आते हैं, रेगुलरली कुछ ना कुछ एजुकेटिव क्लासेस चलते रहते हैं। This is Gopinath's gift shop, located in every ISKCON temple. It includes products and items, everything related and non-related to ISKCON. Products like flutes, books, dolls, keychains, beads, ghee, cookies, and other products which help them spread their word even outside their community. ISKCON also promotes their word through the world of internet and social media by regularly posting content on it. Other devotees help spread the word too from their personal internet presence. जहाँ प्यार मिलेगा, जहाँ कुछ अच्छा मिलेगा, व्यक्ति रहेगा वहाँ। तो जो व्यक्ति आ रहे हैं उनको प्यार मिल रहा है और कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही है, इसीलिए वो रह रहे हैं। कोई भी कहीं भी रहता है, उसका यही दो कारण है, ही इज़ गेटिंग समथिंग बेटर एंड ही इज़ गेटिंग लव। और हर व्यक्ति यही इस प्यार का ही भूखा है और कुछ तो नहीं। उसको एक रेस्पेक्ट चाहिए, प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए। जहाँ मिलेगा क्यों नहीं जाएगा लोग। हम अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, क्यों उन्हें हमको उनसे प्यार मिलता है, रेस्पेक्ट मिलता है और वी फील वेरी कंफर्टेबल। और कोई तो रीज़न नहीं हो सकता। तो ये जो लोग आ रहे हैं, ये सब उनको मिल रहा है।